आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत मस्त तरीके से करते होंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स मॉडल पेपर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। वो 35 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 100% का गारंटी है। 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। इसलिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पूरे अंत तक देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित ए वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान दें। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर। कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा n+1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा ब्लैक कर लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको अर्धयाऊ कहते हैं। अर्धयाऊ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको अर्धयाऊ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यह क्वेश्चन आप लोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हीरा होता है, ठीक है। हीरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है। +10 माइक्रोकूलम्ब एवं -10 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश याव में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युतस्थितिक ऊर्जा होगी, तो क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 जूल। 2.25 जूल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक स्पेक्ट्रम। रैखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है। आयाम अधिमिश्रण से अधिमिश्रित सूचांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो क्या होती है।
तब वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा +5D है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका आंसर Q/ε0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा n² समानुपाती 1/BH, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है तो इसकी आवृत्ति ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगदैर्घ्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो इसका आंसर 100 वाट हो जाएगा, 100 वाट। ठीक है। ऑप्शन नंबर यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्म के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का N2 बड़ा है N1 से, N1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 का बी। अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। इसलिए इसको आप लोग बोर्ड मॉडल बना लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है? 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी में n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है।
आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -FO/AP, -FO/AP, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच करांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा I10। ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा, इसका आंसर आधा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात होता है। प्रत्यवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात होता है। तो 1/√2, 1/√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन है, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो hc/लैम्ब्डा होती है, hc/लैम्ब्डा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 फैराड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है। 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन है, NaND गेट का बूलियन व्यंजक है। NaND गेट का बूलियन व्यंजक है। तो इसका आंसर y बराबर A × B, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी। 35 नंबर और यह लास्ट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का यह लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो इसका आंसर 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इतना 35 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक दे देंगे। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से ही हम ऐसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।